गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व करेंगे। जो लास्ट दो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करवाया है। आपने अगर वो लेक्चर नहीं लगाया तो प्लीज़ लगा लीजिए, क्योंकि उसका जो बेस है ना वो इस लेक्चर में यूज़ होगा। मतलब आपको अगर पता होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तभी आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए, और बाकी जिन्होंने कर लिया तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना, इसको एक ऑस्ट्रेलियन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने दिया था जिसका नाम था गॉटफ्रीड वॉन हेबरलर। आप जैसे एडवांस इकोनॉमिक्स और पढ़ेंगे ना, आपको हेबरलर का नाम बार बार रिपीट होता नज़र आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और इनकी काफ़ी थ्योरीज़ को एक्सेप्ट किया गया था, राइट। तो ये वो फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने आउटलाइन किया था पहली बार कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है या फिर क्या डिटरमाइन करता है ये। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। और ये क्या होता है? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स और सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद इट्स गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन के, लेकिन दो ही गुड होंगे सिर्फ, ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, जो इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जो भी इसके पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, एंड द PPC is the visual representation of fundamental economic principle of scarcity, choice and the need of for efficient resource allocation। जो PPC है ना वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का? स्कैरसिटी का, चॉइस का और नीड फॉर एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, मतलब किस तरीके से रिसोर्सेज को हम एलोकेट करें। ठीक है, और ये कैसे है? स्कैरसिटी, चॉइस और नीड फॉर एफिशिएंट रिसोर्सेज ऐसे है कि देखिए, जब आप वेरियस कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना किसी भी दो गुड़ के, तो आपको नज़र आएगा कि कोई चीज़ कम है, कोई चीज़ ज़्यादा है एनवायरनमेंट में। ठीक है, फिर आपको उसमें से चॉइस करनी पड़ती है। मान लीजिए आपके मम्मी पापा कहें कि आपको दो कार लेनी है और 2 आईफोन लेने हैं, तो आप किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को चूज़ करेंगे, है राइट? एक कार लेंगे या एक आईफोन लेंगे, ऐसे। ठीक है।